Activity 3.8 Ask to react oxides of metals and non-metals with water and check if it is acidic or basic in nature। यानी कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड लेना है या नॉन मेटल का ऑक्साइड लेना है और उसे वाटर के संग रिएक्शन कराना है और रिएक्शन कराने के बाद ये देखना है कि वो मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, इसका चेक करना है। तो सबसे पहले मेटल का ऑक्साइड ऑब्टेन कैसे होगा? तो मेटल का ऑक्साइड ऑब्टेन करने के लिए मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे ही बर्न करेंगे तो वो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। आज फिर ओके, अब इस मेटल के ऑक्साइड को वाटर के संग रिएक्शन कराएंगे तो बेस प्रोड्यूस होगा और यह जो रेड लिटमस पेपर होगा उसको रेड कर देगा। समझ में आया? जो मेटल है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। अब मेटल के ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो बेस प्रोड्यूस होगा, यानी उसमें OH माइनस रहेगा। सिमिलरली the burning of non-metals in presence of oxygen give non-metal oxides और non-metal ऑक्साइड को वाटर में जैसे ही मिक्स करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? एसिड प्रोड्यूस होगा। कैसे जानेंगे कि एसिड प्रोड्यूस हुआ है? तो जैसे ही उस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संग रिएक्शन कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में जैसे ही डिजॉल्व किए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एक स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं कह सकते हैं, वे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। और यह जो है इसका सॉल्यूशन जो होगा एल्कलाइन होगा और यह जो पीएच पेपर को क्या कर देगा? रेड पीएच पेपर को क्या करेगा? ब्लू में टर्न कर देगा। तो एप्लीकेशन क्या है? मैंने जो है सिरप जो देखे होंगे वो एंटी एसिड होंगे। क्यों एंटी एसिड होते हैं? क्योंकि इसमें मेटल के ऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स। दिज मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं वे स्टोमक में जा कर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम लोग इसका यूज करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और वो एसिडिटी को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जैसे ही उसे हम लोग लेंगे मेडिसिन के फॉर्म में तो हमारे स्टोमक में जैसे ही जाएगा तो स्टोमक में तो एसिड रहता है, तो बेस और एसिड के संग जैसे रिएक्शन करेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है, लेकिन रिएक्टिव होता है और यह ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही वाटर में मिक्स करेंगे H2CO3 बनाएगा। H2CO3 को हम लोग कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही उसमें मिक्स करेंगे H2CO3 बनाएगा जो कि एसिडिक होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है, होगा ना, क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और उससे जैसे ही वाटर में मिक्स करेंगे H2SO3 देगा, जिसको सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं और सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो इस तरह से यह एक्टिविटी में हम लोग को यही ऑब्जर्व किए कि
कि जितने भी मेटल होंगे वो ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और उन्हें वाटर में जैसे ही मिक्स करेंगे तो बेस मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। उसी तरह से एसिड है, उसी तरह से नॉन मेटल है, नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा और उसे जैसे ही वाटर में मिक्स करेंगे तो बेस प्रोड्यूस करेगा। थैंक यू।